अच्छा ये देखिए बच्चों, अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, सी एस आई एन डी, कुकुमस सैटिवस आई एन डी रेगुलेट वेस्कुलर फॉर्मेशन रेजिस्टेंट टू एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेसेस। ये एक जीन है जिसका नाम है इंड। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि प्लांट वेस्कुलर सिस्टम इज एसेंशियल फॉर एनलार्ज प्लांट स्टेचर and successful colonization the land by delivering resources throughout the plant and providing mechanical support. ठीक हो गया। Despite of several regulatory vascular patterns have been reported, how vascular system mediates stress resistance remain largely unknown. ठीक है। Here we identified that CH anti-transcription factor that is specifically expressed in the xylem and phloem tissue in cucumber IND एक ऐसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि स्पेसिफिकली जाइलम और फ्लोएम के अंदर एक्सप्रेस होता है जब इन्होंने इसको नॉकडाउन किया बाई आरएनए। हफ्ता सर कहाँ गए हैं? पता नहीं, सर का लीव हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम सर। दरमियान में ना एक फोन आ गया था एक प्रोफेसर का, तो प्रोफेसर साहब है उनका। ओके सर। अच्छा अब ना ये देखे, अब ये जो है कि इसके अंदर क्या है कि ये एक जीन है जिसका कहते हैं IND। इसका काम है कि प्लांट की वेस्कुलर डेवलपमेंट
लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी। अच्छा, यहाँ पर मैं बता रहा था कि ये जो जीन है जिसे कहते हैं CSIND, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जीन है, जो कि जाइलम और फ्लोएम के अंदर सिर्फ एक्सप्रेस होता है, ठीक है। और ये जाइलम और फ्लोएम के अंदर एक्सप्रेस होके उसके अंदर वेस्कुलर डेवलपमेंट करता है। यहां तक समझ आई? जी सर, आ गई। फिर इन्होंने क्या किया कि इस जीन को साइलेंस कर दिया। जब साइलेंस किया ना, तो इन्होंने कहा कि साइलेंस का मतलब पता है क्या होता है? सर, सप्रेस कर दिया। उसको सुप्रेस कर दिया RNAi के थ्रू। एक टेक्निक है जिसे RNAi कहते हैं। अच्छा, उसके बाद से क्या हुआ कि नॉकडाउन भी इसको कहते हैं, नॉकडाउन ऑफ CS जीन बाई लेड टू द डवार्फ प्लांट, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो डवार्फ हो गया। और इसके अलावा एनलार्ज डिसऑर्गेनाइज्ड वेस्कुलर सिस्टम बन गया। सिस्टम जो है ना, इन ऑल एरियल ऑर्गन के अंदर जो था ना, एक तो बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज किस्म का वेस्कुलर सिस्टम बन गया। ठीक हो गया? जहां तक समझ आई? जी सर, आ गई। अच्छा, और जो कंटेंट ऑफ द बोथ ऑक्सीजन एंड जस्मोनिक एसिड वर इंक्रीज्ड। ऑक्सीजन और जिस्मोनिक एसिड जो जिसके अंदर हमने सुप्रेस किया जीन को, उसके अंदर इसका कंटेंट बढ़ गया, इसका कंसंट्रेशन बढ़ गई। ओके सर। ये ठीक है। अब आगे जी क्या है कि ट्रांसक्रिप्टोर प्रोफाइलिंग ऑफ RNA-6 CSID जीन नॉकडाउन नेटवर्क फॉर डिफेंस रिस्पांस एंड वेस्कुलर डेवलपमेंट। जब इन्होंने इसको चेक किया कि इसके अंदर कौन से जीन है जो अपरेगुलेट हुए, अगर इस जीन को साइलेंस कर दिया जाए तो कौन से और जीन है जो इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि बायोकेमिकल से वेरीफाइड दैट CSIND डायरेक्टली बाइंड टू द वेल नोन वेस्कुलर रेगुलेटर्स लाइक CCRI, ये तमाम जीन के साथ ये रेगुलेट करता है उसको। जहां इनका एक्सप्रेशन फिर डिस्टर्ब हुआ होगा, ठीक है। और लेकिन जो सुप्रेस प्लांट था ना, दे डिस्प्ले सिग्निफिकेंटली इनहांस टॉलरेंस टू नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। इन्होंने कहा कि ऐसे प्लांट के ऊपर जब हमने नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी करवाई ना, तो लेकिन ये प्लांट जो है वो ज्यादा टॉलरेंट हो गया। टॉलरेंट हो गया इसके अगेंस्ट नाइट्रोजन। और इसके अलावा कोकम्बर, डाउनी मिल्ड्यू और वायरस के अगेंस्ट भी, ठीक है। देयरफॉर CSID रेगुलेट वेस्कुलर फॉर्मेशन एंड रेजिस्टेंट टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। ये कहानी समझ आई? जब इन्होंने इस जीन को साइलेंस किया तो दो इनके अंदर मेन मैकेनिज्म हुए। एक मैकेनिज्म तो ये हुआ कि ड्राफ्ट प्लांट क्या हो गया, ड्राफ्ट प्लांट प्रोड्यूस हुआ था और कंसंट्रेशन CSIND की इंक्रीज हो गई थी। और इसके अलावा बायोटिक्स और एबायोटिक स्ट्रेसेस के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट आ गई। हाँ जी। ठीक है। अब हमने देखना है कि इस दोनों नॉर्मल में और कंट्रोल में क्या हमारा जीन जो NPR1 है इसका क्या इफेक्ट हुआ है। ओके सर। ठीक है। अब इन्होंने ये ओवरऑल डिजाइन किया कि लीफ वेन ली और फ्रूट लिए 4 days बिफोर एंथसिस। लीफ वेन्स ली और फ्रूट्स लिए 4 days बिफोर एंथसिस। एंथसिस किसे कहते हैं सर, एंथिसिस प्रोसेस ऑफ इसको कहते हैं एंथिसिस। सर, रिमूवल ऑफ रेस्पिरेशन होता है। फ्लावरिंग पीरियड ऑफ प्लांट फ्रॉम ओपनिंग ऑफ द फ्लावर टू द फ्लावर बड फॉर्मेशन तक। ठीक हो गया? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, फ्लावरिंग की ओपनिंग के बाद जो एंथसिस होता है, बिफोर एंथसिस, अच्छा एंथसिस से पहले और वाइल्ड टाइप जो नॉर्मल प्लांट था, ट्रांसजेनिक प्लांट,
वर कलेक्टेड, और उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने लीफ वेल भी ली, फ्रूट्स भी लिए, ठीक हो गया। अब इस दोनों के अंदर ये इन्होंने एनालिसिस किया है। अब हमने देखना है कि फ्रूट्स के अंदर और वेल के अंदर NPR1 जीन के एक्सप्रेशन है कि नहीं। ओके सर। अब इसके लिए इनके पास ये देखिए, ये एक है CSID फ्रूट 1 2, वाइल्ड टाइप फ्रूट, वाइल्ड टाइप, फिर CSID वेन 1 2, वाइल्ड टाइप वेन, वाइल्ड टाइप 2। वेन का भी 2 सैंपल लिए, 2 वाइल्ड टाइप के लिए, 2 सुप्रेस वाले के दिए वेन के, ठीक है। सिमिलरली 2 फ्रूट के लिए, 2 सुप्रेस के लिए, 2 नॉर्मल प्लांट के लिए। वाइल्ड टाइप का मतलब होता है नॉर्मल प्लांट। अब ये डाटा इन्होंने जनरेट किया, ये वाला, अब ये वाला डाटा है। अब आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि वैसे ही आपने डाटा जनरेट करना है, ठीक हो गया, समझ आ गई बच्चे। जी सर, आगे समझ इधर तक। और फिर आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि ये आपके NPR1 जीन का इस सारे मामले के अंदर क्या रोल है, और ये हमें RPM का डाटा कहां से, ये अब कहां से लिया है इन्होंने, ये वही है CSA। अब ये कहां का है जीन आईडी, ये कहां का है बच्चे? ये सर अंदर वहां पर नीचे लिखा होता है, PMID नंबर लिखा होता है, उसको क्लिक करते हैं, वहां पर पास लिखा आता है कि किससे सर्च किया है। अब ये देखना, इसके अंदर वाइल्ड टाइप, ये सारा डाटा इकट्ठा ही आपको बिल्कुल इकट्ठा ही दिया हुआ है इन्होंने, ये अच्छा है। आपको अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं है अलग अलग से, ठीक है। जीन आईडी, ये सारे, इट्स वेरी ब्यूटीफुल डाटा, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसका आपका जीन आईडी क्या है आपका, आपने वो टेबल किधर है आपका? ये फिर सर हमें वो जिस सॉफ्टवेयर से, जैसे हमने फाइटोसोम से लिया है, अब इन्होंने किस से लिया है सॉफ्टवेयर से, वहां पर किस तरह सर्च करेंगे? अब ये देखेंगे ना, ये वाला जीन कहाँ है, ये मुझे लगता है 3G वही है जो पहले लिया था ना यहाँ से। आपने वो टेबल बनाया है इसका? सर ये वो वाला नहीं है, ये दूसरा, वो BRC और पिन वाला था जी, वो था ऑक्सीजन वाला था, ये नहीं ऑक्सीजन वाला। ये आपको समझ नहीं आ रही। अब ये डाटा इन्होंने किस सॉफ्टवेयर से लिया है, ये जीन आईडी किस सॉफ्टवेयर का, ये मालूम करना ना हमने। जी सर। अब ये कहाँ से पता चलेगा? सर ये ना रिसर्च, इसी का है ना, रिसर्च पेपर लिखा होता है, और उसके अंदर जहाँ PMID नंबर लिखा होता है, वहाँ क्लिक करते हैं, रिसर्च पेपर खुल जाता है, वहां पर आता है मटेरियल मेथड में लिखा होता है कि किस सॉफ्टवेयर से यूज किया है, सीक्वेंसेस एग्जैक्टली, निकालने के लिए। ये एग्जैक्टली, ये यही 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 यही, यू आर राइट। शहजादी है, शहजादी है, तो शहजादी है, गुड हो गया। अच्छा, अब ये वाला जो ये वाला वो है, प्लीज नोट दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोसेस आर असेंबल्ड, और ये कहां पर पेपर है, PMID नंबर, ये वाला है, ठीक हो गया। अब यहां देखें इसको, ये IVP फंक्शन इन वास्कुलर डेवलपमेंट एंड डाउनिमेंटल रेजिस्टेंस इन। अब ये यहाँ से इतनी आपको पता चल जाएगा। आप ये काम कर लेंगे ना आप? ये सर हम ये निकाल लेंगे, लेकिन सर किस तरह करेंगे सर, यहाँ से नहीं आता, अब हमें सॉफ्टवेयर पता लग गया किस तरह ये है, अब हम आगे किस तरह ढूंढेंगे कि हमारी फाइटोसोम में कौन सा जीन आईडी और इसका जीन आईडी सेम है? अच्छा, अब ये कहाँ से लिया है इन्होंने, ये इंट्रोडक्शन मुझे लगता है एंड के ऊपर होगा इसका मटीरियल मेथड। RNA सीक्वेंसिंग, ये कुकर बीटा कुकम्बर जीनोमिक। रीच लॉन्ग देन, ये वाला है कुकम्बर जिनोमिक्स। ये इस यहां से है बच्चे, ये एक और ही वेबसाइट है।
अब यहाँ आपको इसका आपकी आईडी मालूम करनी पड़ेगी। अब सर ये आईडी किस तरह चेक करते हैं, आप एक हमें करके बता दें। ये ब्लास्ट करेंगे ना, इसमें एनालिसिस में जाके आप इसका ब्लास्ट करेंगे, ठीक है, ब्लास्ट पी करेंगे, ब्लास्ट एन करेंगे, बल्कि आप ना इसका सीडीएस सीक्वेंस ऐड करें, ब्लास्ट एन। जब ब्लास्ट एन करेंगे, अब यहां पर आप इसकी सीक्वेंस, आप अपनी सीडीएस की सीक्वेंस इधर ऐड करें। मैं फल गया, मैं कोई भी ऐड करता हूं, कोई भी एक सीडीएस की सीक्वेंस इधर, कोई भी और, पर क्या ये वाली सीक्वेंस है, ठीक है, पर क्या मैं सारी करनी है ऑल, लेकिन मैंने थोड़ी सी ले ली है, बल्कि ये सारी ये तो जीनोमिक्स है, सीडीएस सीक्वेंस ये है, बल्कि ये वाली सीक्वेंस है सीडीएस की, ICS-1 की। इसको मैं इधर पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर टाइटल शाइटल की जरूरत नहीं है, फाइल रिजल्ट्स पेयर वाइज, ठीक हो गया जी। बस इसको हमने ब्लास्ट एंड लीव, अच्छा यहाँ पर इसकी हो गई इनपुट क्वेरी सीक्वेंस, सिंगल हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर लोड, जैसे ब्लास्ट ब्लास्ट अच्छा ये रहेगा, डेटाबेस को सिलेक्ट करें, किकम्बर जिनोम, एक मिनट पहले तो वो किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, ये कुकरबेट जिनोम, ये कुकरबेट जिनोम के अंदर ही है बच्चे। हेलो जी जी सर सुन रहे हैं। ये कुकरबेटा जिनोम से ही है। ओके सर। यहां से लिया आपने, ये देखो ना कुकरबेटा जिनोम में ये चाइनीज लॉन्ग V2 इसका है। यहां से तो पता करना आता है ना, ब्लास्ट टूल में जाके आपने ब्लास्ट में करना है, ब्लास्ट में जाके आपने यहां पर ब्लास्ट एन करेंगे इसका, ठीक है, और यहां पर कुकरबेटा कुकम्बर चाइनीज लॉन्ग एन ये था, है ना, V3 या V2 था, जो भी था इसमें है, V2 था सर शायद, V2 था ना, ठीक है। अब यहां पर आपने सीक्वेंसेस की पेस्ट कर देनी है, ये सर हम फास्टा सीक्वेंस सीडीएस वाली पेस्ट करेंगे यहाँ पर कि पेप्टाइड? CDS वाली। ओके सर। तो जब आप CDS वाली इधर पेस्ट करोगे तो जो भी पहला आईडी आएगा वो आपकी सीक्वेंस का कुकरबेटा जिनोम का आईडी होगा। ओके, और फिर हमने वो सर उस फाइल में वो वाला जीनोम वो वाला जीन आईडी ढूंढ के अपना जो फाइटोसोम में जीन आईडी है वो उधर लिख देना है। अभी ये देख रहा है, ये मैं इसको पेस्ट किया, अब मैं तो ये सीक्वेंस सबको अलग अलग निकालने हैं, एक करके चारों का एक एक करके सबमिट हो रही है जी ये सर। एक, और ये देखो अब ये कह रहा है कि इसका जो आईडी है ना, क्रोमोसोम नंबर 6 के ऊपर है,
और इसका आईडी क्या है? अच्छा, पेप्टाइड की सीक्वेंस करके देखें तो मुझे लगता है। ठीक है सर, एक एक करके देखते हैं। सर ये हम अपना टेबल जो हमने एनालिसिस के लिए जो टेबल बनाया था जिसके अंदर क्रोमोसोम आईडी जी जी जी। चार्ट वगैरह, उसको हम टेबल के फॉर्म में ना ऐड कर दें अपने डाटा में, क्योंकि हमने फाइंड तो किया सर वो। नहीं नहीं, उसको कहाँ ऐड करना है? सर ऐसे ही एक टेबल बना दें। और नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वो शोखा लगता है वो। ओछा ओछा। ठीक है सर, फिर और गो एनालिसिस वाला भी बता दें इसके अलावा। अच्छा, आप पहले ये तो कर लेना मुकम्मल, पेप्टाइड वाला। सर वो बनाना है हीट मैप। हाँ आपने, हाँ इसका बाद में हीट मैप भी बना लो, कर लेंगे ना आप? जी ठीक है सर। अच्छा, अब आपने जो गो मैप करना है ना, उसके लिए मैं आपको ना ये बताता हूँ कि ये जो कॉफी अरेबिका है ना, ये नहीं है। गो के लिए एक टेबल 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 टेबल। ये है टेबल। अब ये था ना वो टेबल, इसके अंदर ये आपने पहला ग्रुप, जीन आईडी, फिर वो ये डुप्लीकेट वाला तो अब आपका होगा नहीं, ठीक है? ये सर हमने कर लिया। इसके अंदर ना सिर्फ ये रह गया कि हमें कैसे मालूम करना है कि हमारा जो जीन है वो उसमें जो क्रोमोसोम कॉपी हुआ है, जो डुप्लीकेशन है वो टेंडम है या सेगमेंटेड है, ये हमें किस तरह पता लगेगा? आपका आपका जो है वो, आप कितने डुप्लीकेट है आपके? सर ये हमने डुप्लीकेट 4 है ना जीन हमारे डुप्लीकेट। में से 3 नहीं रह गए थे आपके? सर वो तो 3 अभी थे ना, क्योंकि उसके अंदर अभी मैंने स्कैफोल्ड में भी देख रही थी, उसके अंदर भी डिफरेंस आ रहा था और इनमें कहीं काफी जगह चेंजेस हैं, तो इसलिए वो डिलीट नहीं किया, क्योंकि सर हमें सारा काम अपने दोबारा करना पड़ेगा। इसीलिए अब वो काम तो कर नहीं रहे, इसलिए तो हमने कहा वो उसको ऐसे ही छोड़ दो, अभी 4 पे ही कर लेते हैं। ये सर मैं अपना टेबल मैंने आपको शेयर किया वो, उसके अंदर ना ये डुप्लीकेशन वाला काम रह गया कि कौन सा डुप्लीकेशन है। आपने भेजा मुझे जी सर, पिक्चर भेजी हुई है ऊपर, ये रहा ये सर, वाली? ये रहा, हाँ जी। अब ये देखे ना। अच्छा, बाकी तो आपने कर लिया, ये रेफरेंसेस भी ऐड कर दिए, शहजादी चीती। अच्छा, आपने इसका आर्थोलॉग भी देख लिया उसका, रेबिडोप्सिस का ना? जी सर, रेबडोप्सिस के साथ अच्छा, ही ये है। जो आपने ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना 80, इसका आईडी भी लिखे साथ रेबिडोप्सिस का। क्या सर? ये जो आपने लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये एक सेशन नंबर लिखा हुआ है, जी सर। तो इसका ये नहीं लिखा हुआ कि ये 80 एनपीआर कौन सा है ये? हाँ जी सर, एक इंच सर ये 1 है ना, ये 1 इंच। अच्छा सर, ये मैं आपको 1 मिनट बताती हूँ, ये 1 मिनट।
सर जो NPR1 है ना उस पे 80 NPR2 है। क्या है? पहला जो है ना NPR1 कुकम्बर का, उसके ऊपर है 80 NPR2। अच्छा, आपने लिख देना फिर वो इधर, आपने ना साथ लिख देना है जीर आईडी भी। ओके सर। अच्छा, बाकी आपका टेबल, आप इसमें ना आप ये देखें कि एक और डाटा भी ऐड कर लें, अगर इसके अंदर कोई जीन एक्सप्रेशन का डाटा भी है। सर जीन एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे हम? आप देखेंगे कि कुकम्बर का जो ये जो CUSA NPR1 जो है ना, ये कहाँ एक्सप्रेस होता है? सर क्रोमोसोम की वो भी आ रहा था कि ना कौन से क्रोमोसोम पे भी एक्सप्रेस होता है, ये भी आ रहा था एक डाटा के ना। एक क्रोमोसोम 2 पे एक्सप्रेस हो रहा था, एक 4 पे एक्सप्रेस हो रहा था, ये डाटा भी आ रहा था। नहीं, क्रोमोसोम 2 4 की बात नहीं है, ये तो क्रोमोसोम 2 4 के ऊपर तो इसकी लोकेशन है ना। जी सर। इसको छोड़े, क्रोमोसोम 2 4 को इसको छोड़े, ठीक है? मेरी बात की समझ आई? जी सर, जीन एक्सप्रेशन फिर कैसे आएगा फिर? अब आपने जिस तरह ये जो अभी आपने ये जो एमसीबीए जियो के अंदर, ठीक है, इससे आपका नहीं पता चल जाएगा कि ये जीन जो है कहाँ एक्सप्रेस होता है। ओके सर। यहां पर लिख देना जीन एक्सप्रेशन, एक टेबल इसका कॉलम बना लें, इसके बाद सेलुलर कंपोनेंट के बाद, ठीक है? इसके इसके अंदर लिखे कि जीन एक्सप्रेशन। ठीक है सर। अब आपने डिफरेंट जो एनसीबीए जियो से आपको पता चल जाएगा कि जो NPR1 है कहाँ पे एक्सप्रेस होता है, NPR2 कब एक्सप्रेस होता है, NPR3 कब एक्सप्रेस होता है, CS। समझ आई? जी सर, आगे। तो ये चीज है आपकी। और सर ये जीन डुप्लीकेशन वाला किस तरह फाइंड करेंगे? ये जीन डुप्लीकेशन वाला आपने के और KS वाला मुझे भेजा है। सर KS और KA वाला ना आपने जब किया था ना, वही वाला मैंने किया था, और मैंने सीक्वेंसेस दोबारा डाउनलोड कर दी किया, लेकिन एरर ही उसी तरह आ रहा है जो आप तो कोई भी नहीं उसके हो रहा अंदर। हो। नहीं सर, वो काम भी नहीं हो रहा, उसके अंदर भी ना एरर ही आ रहा है कि ना 3 NPR1 की सीक्वेंसेस आ नहीं रही, पेयर नहीं आ रहे, और सिर्फ NPR2 और NPR3 जो पेयर है ना उसकी वैल्यूज आ रही है, और बाकी में ना नन नन लिखा हुआ है, तो फिर वो वैसे ही डिलीट हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक ही जीन आपस में वो है डुप्लीकेट। जी सर, सिर्फ एक है, बस 2 वो और लिख 3। लें। हाँ बस ठीक है, वो आप इधर ही लिख दें। आप ये जो टेबल है ना आपका इसी के अंदर ही लिख दें, लेकिन आप मुझे वो दिखाएं तो सही के और KS वाला। मैं आपको भेज देती हूँ सर, मैं भेजती हूँ आपको। इट मीन आपका सिर्फ 2 और 3 आपस में डुप्लीकेट है बस। जी सर, ये दो बाकी नहीं अच्छा, है। और 2 और 3 जो है इसका करें कि ये दोनों डिफरेंट स्कैफोल्ड पे है ना। सर स्कैफोल्ड नंबर में ना इनका जो स्टार्ट लोकेशन है ना वो डिफरेंट है, आधा स्कैफोल्ड नंबर चेंज है, आधा सेम है। जैसे 0 1 2 3 उसके बाद आगे चेंज है। मैंने इसलिए कहा था कि ये ज़ाहिर है एक दूसरे के डुप्लीकेट ही होने हैं ये, ठीक है? ये जी होने ही है, ये ऐसे ही होने थे क्योंकि ये एक ही जीन है दोनों। क्या करूं सर? मैंने पहले ही कहा कि ये दोनों एक ही जीन है। जी सर। फिर सर हमारा काम तो फिर इतना सारा दोबारा होगा फिर अगर हम इसको डिलीट करेंगे बीच में से। आपने इसका पेयरिंग उसके साथ बनाई थी रैपिडोप्सिस के साथ?
नहीं सर, सिर्फ इसकी कुकम्बर में आपस में बनाई थी। कुकम्बर के अलावा कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं लिया था आपने? नहीं सर, और किसी के साथ नहीं बनाई थी। आप बता दें पेड़ किस तरह बनाने हैं, हम फिर वो कर लेते हैं। आप ना, मैंने यही पहले भी कहा है कि ये 2 और 3 है, ये एक ही है, ठीक है? ये 2 और 3 ये एक ही है, ये एक ही है, ये एक ही है, जी ठीक सर। है? अच्छा, अब इसको आ जाता हूँ, आप जितनी आसानी से आप इसको समझ लें तो आपको आपके 3 जीन, आपके 4 जीन नहीं है। जी सर समझ गया। अब इसको क्या आपको अपना सिर्फ काम आधा घंटा लगना है, दोबारा। आपको सिर्फ आधा घंटे लगने हैं, आधा घंटा। वो तुम्हारे तमाम एनालिसिस के अंदर सिर्फ आपको दोबारा से वो करना पड़ेगा। यानी बिल्कुल नहीं, पहले स्टेप से। इतने थोड़ी बच्चे, वो थोड़ा सा टाइम लगना है, इतना थोड़ी लगना आपका, वो ऑलरेडी जी आपको सर, हाँ आता जी है, कर वो आधा जी घंटे सर पौने कर घंटे में जो हो जाए, ठीक है? दूसरी बात, क्या आपका कुकम्बर के अलावा भी कोई कुकर पेट से आपने कोई डाटा लिया था? नहीं सर, तो हमने कुकुम्बर का लिया। अच्छा, अगर आप इसमें ये कर ले, क्योंकि आप कुकर फिश फैमिली को कर ले, ठीक है? हेलो, आपने वो जो फाइलोजेनेट ट्री बनाया है, वो कौन कौन सा, किस किस का बनाया हुआ है? बच्चे, जी सर। जी जी सर। वो आपका फाइलोजेनेट ट्री दिखाएं दो, भेजिए तो मुझे, आपने जो बनाया है सादा। मैं भेजती हूँ सर, मैं भेजती हूँ आपको सर। सर भेज दिया आपको, ये वाला। अच्छा, रैबिडोप्सिस के आपके कितने सीक्वेंसेस? सर 7 है। ये इतनी ज्यादा कैसे होंगे उसके अंदर? सर 7 थी, आपने फिर वो एक रिसर्च पेपर में भी दिखाई थी, उसके अंदर एक, और आपने खुद भी निकाली थी तो 7 थी। अच्छा, अब आप पता क्या करें, जी क्योंकि सर। आपका डाटा ना बड़ा और ये जो सिट्रस जो है ना, ये सीटी नहीं था, मैंने आपको कहा था इसका CISIN, ये सिट्रस रेटिकुलेटा था, साइनेंसिस था। सर ये सिट्रस क्लेमेंटीना था। तो CC लिखे ना यहाँ बच्चे। जी सर। सर मैं फिर अब काम जब दोबारा करना सब चेंज कर दूंगी। सर ये एक, हमने ना, आपने कहा था 5 सीक्वेंसेस से भी बनाना है ना, तो हमने 5 स्पीशीज की सीक्वेंसेस लेके बनाया था। तो उसके अंदर हमारा ना क्यूकम्बर उनमें सब में नहीं आ रहा था, इसलिए हमने फिर ये 3 सीक्वेंसेस ये वाला रखा था। अच्छा, अगर आप आप पता क्या करें, आप पता क्या करें, आपको ये कुकर बीटा जिनोम में जाए, जी कुकर सर। बीटा जिनोम, यहाँ पर आप मुझे ना BTV वाली सीक्वेंस भेजे, अच्छा जी सर। जो आपने यूज ब्लास्ट की है। सर अगर क्यूकर बीटा फैमिली से कोई और लेना है तो हम रेबिडोप्सिस रिमूव करके रेबिडोप्सिस रखते हैं अंदर ही, क्योंकि काफी सारा काम जो है रेबिडोप्सिस के साथ कंपेयर करके किया हुआ है।
हमने काम ना, जैसे अभी टेबल है, टेबल राबिया लोग जो बना रहे थे टेबल, उन्होंने रेड बॉक्सेस की सीक्वेंस दी हुई, उन्होंने लेटेस की ली हुई है और सनफ्लावर की ली हुई है। अब वो उनको उस एक सेशन नंबर लेके सर्च कर रहे थे, तो वो नहीं आ रहा था उनका फंक्शन वगैरह, तो फिर हम अपना रेड ऑप्शन से रख लेते हैं। रैबिट ऑप्शंस का क्या रख लेते हैं? यानी आप कह रहे हैं ना कि क्योंकि बिट ऑफ जीनोम की कोई सीक्वेंसेस रखनी है, यानी कोई फैमिली की, तो हम, हाँ जी, इसके अंदर ना सिट्रस की डिलीट करके फिर वो रख लेते हैं और रेबिडोप्सिस के अंदर ही रखते हैं। ये रैबिट ऑप्शंस का तो रखना ही रखना है, तो हम किसी कुकर बीटा जिनोम की फैमिली का ले लेते हैं। जैसे मस्क मेलन ले लें या फिर वाटरमेलन। चलिए, आप मुझे ना बीटीवी वाली डोमेन तो भेज दी आपने। जी सर, वो भेज दिए मैंने। शहजादी, अच्छा आप ये देखो, ये हमारे पास कंट्रोल ए, कॉपी इसको। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर जाना है टूल में जाके ब्लास्ट, ठीक है, ब्लास्ट में जाके इसको प्रोटीन ब्लास्ट, इसमें आपने जाना है कुकर बीटा मैक्सिमा, ये जो मैक्सिमा प्रोटीन है ना, इसमें जाए और फिर यहाँ जाके इसको पेस्ट करें, और आपने ना यहाँ नीचे जाके ना इसकी ऑप्शन में जाना है और इसको यहाँ पर 500 कर देना, दो जगह पर। अब ये कह रहा है, ये कह रही है, ये कह रही है कि इसके अंदर जो है 8 है, लेकिन ये सारे डिफरेंट है। ये देखें हिट, ये देखो जी इसके सर। अंदर 8 है, ठीक है, और सारे के सारे ये देखें, ये 2405 है, क्रोमोसोम नंबर 14 पे है, ये क्रोमोसोम नंबर 16 पे है, ये 18 पे है, ये 3 पे है, 6 है, सारे डिफरेंट पे है। ठीक हो गया? जी सर। लेकिन इसका ना मसला ये है कि इसको ना ये जो है ना, इसको क्लिक करेंगे तो सर हम फाइटोसोम से ना ले लें कोई। कुकर बीट की और है ही नहीं फाइटोसोम में कोई। अच्छा सर। ठीक है, इसमें आपने सीक्वेंसेस में जाना है और यहाँ जाकर आपने इसकी ये जो पेप्टाइड सीक्वेंस है ना, ये प्रोटीन सीक्वेंस है, ये यहाँ से कॉपी करते जाना है। ये करने आता है आपको? जी सर, एक एक करके सबकी मिलेगी। हाँ, सबकी एक एक करके ये ऊपर इसका फर्ज किया। अब हमने क्या किया, कंट्रोल एन, यहाँ पर हम इसकी ये वाली लिखी, ठीक है, और यहाँ हम इसका रखेंगे आईडी, वो जो है क्या नाम है इसका, CMO। फिलहाल तो ये हम इसका ये रख देंगे, ठीक हो गया, बल्कि ये वाला एन तक। समझ आ गई? जी सर, आ गई। इस तरह सभी करनी पड़ेगी आपको। जी सर। और आप देखें कुकर बीटा मैक्सिमा पे अगर काम नहीं ना हुआ तो जी नहीं हुआ होगा, मुझे लगता है नहीं हुआ होगा। ये दिख रहा है इसका ये NPR1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 18 पे है, ये इसकी डायरेक्शन है, और इसका ये बड़ा अच्छा आइडियल सीक्वेंस हुआ क्योंकि इसके क्रोमोसोम नंबर भी दिए हुए इन्होंने। अगर इसका सिंटली बड़ा प्यारा बनेगा। जी सर। ठीक है, समझ आई बात? जी फिर सर, आ ये गई। गो भी इसकी बड़ी अच्छी है, ये गो भी इधर ही दी हुई है, ठीक है। और फिर एनोटेटेड टर्म्स है, ये BTB है, इसके अंदर कौन कौन सी डोमेन्स है, वो ये सारी है, NPR1 लाइक ये सारी, ठीक है।
और फिर रिलेशनशिप क्या है, जीन है, फॉलोइंग फीचर्स है, इसके अंदर इतने एग्जाम्स है बस। अच्छा, लेकिन इसका ये इशू है कि इसके अंदर ना आपको सीक्वेंसेस सबकी अलग अलग कॉपी, जैसे कोडिंग सीक्वेंस है ये अलग से कॉपी करनी पड़ेगी, जी ठीक है सर। जीनोम सीक्वेंस अलग से कॉपी करनी पड़ेगी। ये देखे ना, इसका जो जीनोम सीक्वेंस है ना, ये जो 5 प्राइम यूटीआर वो ये है प्रमोटर रीजन, जी ठीक है सर। मेरी बात। और ये ऊपर आगे से ये वाला है उसका जीनोमिक रीजन, वो इस तरह आपको करना पड़ेगा इसका थोड़ा सा। जी ठीक है सर। और ये हो गया कुकर बीटा मैक्सिमा। अच्छा, पहले याद फिर 3 हो है जाएंगे हमारे पास। क्या कह रहे हो? अच्छा, एन पी आर जीन, अच्छा इन कुकर बिट्स जीनोम वाइड एनालिसिस, क्या हुआ इस तरह का? ओए 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 ओए, बरासी का जुन्न पका नहीं हुआ। सर क्यूकर बिट में नहीं हुआ हुआ, पहले भी चेक किया था। अच्छा, इट मीन आप पता क्या करें फिर, ये आप ये जो आप ना जितने भी कुकर बिट्स के है ना, सब के अंदर ये काम करें। ये सर यानी कि अब अभी तो हमारा क्यूकम्बर है ना अ, जो, तो फिर हम नेक्स्ट रिसर्च पेपर पे उनके लिख लेंगे। हाँ, इन सब का करें। मेरी बात की समझ आ गई? जी सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी से ये साथ साथ स्टार्ट कर ले। फिर अगर कुकम्बर पे आपने जितना लिखा हुआ है इसी के ऊपर पब्लिश करना है कर ले, बाकी फिर कुकर बिट्स के ऊपर सबका कुकर बीटा जीनोम से लेकर डाटा उसको स्टार्ट कर दे नेक्स्ट पेपर आपका। ये सर जैसे कि अभी हमारा ये काम जितना है क्यूकम्बर का, सर अगर दोबारा से काम नहीं करना, अगर सेकंड थर्ड सीक्वेंस में से कोई एक डिलीट करके, तो आप हमारा करना है वैसे दोबारा करना है सर, एक दफा फाइनल कर दें। बच्चे एक बार ना वो सेकंड और थर्ड में से एक रिमूव कर दे, जी ठीक है? सर। जी बाकी ठीक है। ये है कि इसमें जो जो सीसी कर दे, जी सर। फिर बाकी चाहे फिर रहने देना, चाहे ये वाला भी रहने देना। फिर ये फिर अच्छा आप इसका नेक्स्ट तो, आपका टारगेट होगा ना, नेक्स्ट जो पेपर होगा जी वो कुकर बीटा मैक्सिमा पे कर ले। जी बेशक उसके अंदर सारी क्यूकरबिट फैमिलीज की सीक्वेंसेस हाँ, हमने add किए एग्जैक्टली, हैं। ठीक है। जी लेकिन अभी ये वाला पेपर ना आप इसको फाइनलाइज करके ना, आज जितना हो गया, ये जो 3-4 जीन एक्सप्रेशन के डाटे ऐड करके ना, इसको ना जी सर। आप राइटर भी लिख के ना कल तक ये फाइनल करो। जी ठीक है सर, आपको फाइनल करके भेज देते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे। फिर आप इसमें स्टार्ट कर ले काम। और दूसरा वो मैंने आपको एक वायरस का पेपर का कहा था, वो चैप्टर सर मैं बुक चैप्टर, लिख रही हूँ ना, लैपटॉप मेरा खराब हो गया था, वो मैं लिख रही हूँ सर अभी। वो जल्दी कर ले क्योंकि वो मैं वो लिख रही मेरा हूँ, बार आपको बार। अभी चेक कराते थे उसके अंदर ना, अब सर मुझे ये सर इंशाल्लाह इसी वीक में आपको इंशाल्लाह फाइनल कर देती हूँ। वो मैं लिख रही थी सर, हमने 5 वायरस सिलेक्ट किए थे, अब उसके अंदर से सर मुझे 3 वायरस थे ना, न्यूक्लियोटाइड और एमआरएनए लेंथ वगैरह ये चीजें मिल गई थी 3 की, और बाकी अच्छा 2 की नहीं मिली मुझे सर। हाँ जी। तो फिर मैं अब उनके सिम्टम्स और ये ट्रांसमिशन और ये चीजें लिखने लगी हूँ सर, वो लिख रही थी साथ साथ। चले ठीक है, वो भी करके ना भेजिए क्योंकि वो भी हमारा ना वो ड्यू है वो। बस सर इंशाल्लाह इसी हफ्ते आपको काम करके भेज दूंगी। चले ठीक है, अब आप राइटअप करें और अच्छा सा ये ग्राफ सारे बना के अच्छे से कल तक आप इसकी राइटअप मुकम्मल करके ना, फिर 1-2 दिन में हम इसको सबमिट करवा देते हैं, आपका ये पेपर का हम फाइनल करें। जी ठीक है सर इंशाल्लाह। राइटअप बहुत अच्छा होना चाहिए, राइटअप बहुत अच्छा होना चाहिए इसका।
तो ये मैंने आपको वैसे चेक कराया था, इंट्रोडक्शन तक और मटेरियल मेथड तक आपने चेक कर दिया था, और रिजल्ट का एक पैराग्राफ, तो फिर आपने रिजल्ट हमें थोड़ा सा एडिट करके दिया था, वो हमने चेंज कर लिया था। फिर वेरी गुड माशाल्लाह। हाँ जी, चलो आप आपने आधा डिस्कशन इसको कंप्लीट करो, फिर कल जी शाम सर। को फिर हम आपका ना मैं पूरा पेपर दोबारा सारा एक बैठ के ना इधर बैठ के मैं चेक करूंगा चलिए रिजल्ट्स और ठीक है डिस्कशन। जी, ठीक है सर, ओके। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। सर ये शेयर कर दीजिएगा वीडियो। ओके ओके ओके। ओके, अल्लाह हाफिज।